हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हमने कुछ फार्मूलाज देखा था चैप्टर 9 का। यूनिट 4 में चैप्टर 9 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका कुछ फार्मूला देखा था। वहाँ पे हमारा ये एक फार्मूला रह गया था, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू जस्ट tan का अपोजिट। ये साइन अपॉन कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, tan थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के, और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा साइन बटे कॉस, तो ये क्या हो जाता है, कॉस बटे साइन। अब हम लोग 9 की पहली एक्सरसाइज देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखिएगा। सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। क्या है, 1 बटे सेक थीटा ऋण 1 ऋण 1 बटे सेक थीटा धन 1 बराबर 2 कॉट थीटा की घात 2। ये इसको हम लोग को प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, सॉल्यूशन में हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड फॉर सॉल्यूशन। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ये वाली साइड क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो सकता है, ये दोनों अपॉन के फॉर्म में है, दोनों बटे के फॉर्म में है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1 का। ठीक है, सेक थीटा ऋण 1 और सेक थीटा धन 1 दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो हम इसका लघुत्तम लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा इसका लघुत्तम, यहाँ कितना है, सेक थीटा ऋण 1 सेक थीटा माइनस 1, यहाँ कितना है, सेक थीटा धन 1 सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, जब भी एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तिर्यक गुणा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, सेक थीटा धन 1 का गुणा 1 के साथ, ये वाले 1 के साथ किसका गुणा, सेक थीटा धन 1 का, मतलब इस 1 के साथ किसका इंटू सेक थीटा प्लस 1 का। बीच में कौन सी साइन है, माइनस, तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, माइनस। फिर इस 1 के साथ, ठीक है, ये वाले डिनोमिनेटर वाले अंश वाले 1 के साथ किसका गुणा, नीचे वाले सेक थीटा ऋण 1 का गुणा। तो यहाँ पे सेक थीटा ऋण 1 का। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे में देखिए कैसा दिख रहा है, ए ऋण बी ए धन बी दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी का फॉर्मूला है क्लास 9 का। क्या होता है, ए ऋण बी ए धन बी, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा, हर में जो हल होगा डिनोमिनेटर में सेक थीटा ऋण 1 सेक थीटा धन 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1 ए की घात 2, ए हमारा क्या है, सेक थीटा, तो उसकी घात 2, बीच में कौन सी साइन आती है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस, तो माइनस, और बी की घात 2, बी हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर इंटू करेंगे, पहले 1 का इंटू सेक के साथ, फिर 1 का इंटू 1 के साथ। यहाँ पे भी 1 का इंटू सेक के साथ होगा और 1 का इंटू 1 के साथ, बट यहाँ पे कौन सी साइन है, माइनस। माइनस क्या होता है, किस सेंसिटिव है, तो ये पूरी जो साइंस है वो क्या हो जाएगी, चेंज। तो सेक थीटा एकम, सेक थीटा 1 जा सेक थीटा 1 1 जा 1, एक एकम 1, ऋण धन ये वाला माइनस ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस, सेक एकम सेक यानी सेक थीटा 1 जा सेक थीटा, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 1 1 जा एक एकम 1। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा ये धन में है, यहाँ पे सेक थीटा ऋण में है, और धन और ऋण क्या हो जाता है, कैंसल। तो ये सेक थीटा से ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारा 1, यहाँ से फिर क्या बचा 1 और 1 1 और 1 मिलके कितना हो जाता है 2, बटे में कितना बचा है, यहाँ से सेक की घात 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, बीच में कौन सी साइन, माइनस, तो यहाँ लगा है माइनस, 1 की घात 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 धन tan स्क्वायर tan की घात 2 बराबर सेक की घात 2। तो यहाँ से अगर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, tan की, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ tan की घात 2। तो यहाँ से
सेक स्क्वायर थीटा ऋण 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम। इसके बाद हम और जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/10 थीटा इज इक्वल किसके होता है, कॉट थीटा के। ये फॉर्मूला हमने देखा था, 1/10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 2 × 1/10 कितना, कॉट। अब यहाँ क्योंकि स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, नहीं। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, क्या लेके चले थे, 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1, 1/sec थीटा ऋण 1 ऋण 1/sec थीटा धन 1, ये हम लेके चले थे। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा हमने, हर में sec थीटा ऋण 1 और sec थीटा धन 1 था, अंश में 1 1 था। तो हमने हरों का क्या लिया, लघुत्तम लिया, मतलब एलसीएम लिया, किसका किसका, डिनोमिनेटर्स का, sec थीटा -1 का और sec थीटा +1 का। फिर क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तिर्यक गुणा किए, sec थीटा +1 मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से। यहाँ से sec थीटा -1 मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से। और दोनों का एलसीएम लिए थे तो नीचे डिनोमिनेटर जो हर जो रहता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं। तो sec थीटा -1 इंटू किससे हो गया, sec थीटा +1 से। यहाँ से इंटू करेंगे हम, sec थीटा एकम, sec थीटा धन धन धन, एक एकम 1, माइनस प्लस ऋण धन ऋण, माइनस प्लस माइनस, sec थीटा एकम, फिर से sec थीटा ऋण 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 धन, एक एकम 1, sec थीटा से sec थीटा क्या हो गया, कट गया, 1 और 1 मिलके कितने हो गए, 2, sec स्क्वायर थीटा ऋण 1 कितना हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा ऋण 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 2/tan स्क्वायर थीटा। तो 2 × 1/10 क्या होता है, कॉट। तो यहाँ से क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज अवर सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है sin² 4a प्लस cos² 4a इज इक्वल टू 1 - 2 × sin² a इंटू cos² a। इसको हम लोग बहुत इजी और शॉर्ट मेथड में करेंगे, क्वेश्चन को चेंज कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। sin की घात 4a धन cos की घात 4a बराबर 1 ऋण 2 sin की घात 2a इंटू cos की घात 2a, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ईजी बनाते हैं। ईजी ऐसा बनाएंगे कि sin की घात 4a, ठीक है, धन cos की घात 4a, यानी sin² 4a प्लस cos² 4a। ये जो माइनस में दिख रहा है, इस पूरे माइनस वाली पूरी वैल्यू को ट्रांसपोर्ट करके इधर ले आएंगे, मतलब इस पूरे माइनस को पक्षांतर करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये जो ऋण में है वो किस में आ जाएगा, धन में, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, 2 sin की घात 2a मतलब 2 sin² a इंटू cos² a, cos की घात 2a बराबर में क्या बचा, सिर्फ हमारे पास इक्वल में क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 1। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बना पूरा का पूरा, और जो ये बचा वाला 1 है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin² 4a प्लस cos² 4a प्लस 2 sin² a इंटू cos² a, मतलब sin की घात 4a धन cos की घात 4a धन 2 sin की घात 2a गुणा cos की घात 2a। ये क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है, sin की घात 4a धन cos की घात 4a धन 2 गुणा sin की घात 2a इंटू cos की घात 2a, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले, ये घात 4 को हम लोग 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² a और उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख देते हैं। cos के लिए भी यही करते हैं, cos² a और उसका होल स्क्वायर, मतलब 2 2 जा, ये फिर से क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 sin² a इंटू cos² a। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या, आइडेंटिटी का, a + b² होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab।
a धन b पूरे की घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, a की घात 2, सपोज करते हैं कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये 2a और ये कितना b। तो यहाँ से क्या बन रहा है, a की घात 2 प्लस है तो प्लस, b की घात 2 प्लस है तो प्लस 2a और ये वाला क्या b। तो ये किसके बराबर है, a धन b पूरे के घात 2 के, किसके इक्वल है ये पूरा, a प्लस बी पूरे के घात 2, a प्लस बी 2 होल स्क्वायर के। तो हमारा a क्या है, साइन स्क्वायर a जो है ये पूरा हमारा a है, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पावर लिया है। तो साइन स्क्वायर a पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा क्या है a, ये पूरा हमारा क्या है b। तभी तो हमारे पास a b जो आया है वो भी किसके फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। जो हमारा a b है वो भी किसके में, घात के रूप में है, घात 2 के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a कितना बन रहा है, साइन की घात 2a, ये हमारा a बन रहा है। b कितना बन रहा है, कॉस की घात 2a, ये हमारा b बन रहा है, ठीक है। और उसकी पूरे की घात 2 है, मतलब a की घात 2, तो इसकी पूरे की घात 2 और b की घात 2, मतलब इस पूरे की घात 2, ठीक है। तो ये a की घात 2 और ये b की घात 2 और a मतलब साइन की घात 2a और b मतलब कॉस की घात 2a, ठीक है। तो यहाँ से बना साइन स्क्वायर टू होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मतलब क्या बनेगा, a धन b, a प्लस b, ये रहा हमारा a प्लस b और क्या उसका होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला यही है a प्लस बी टू होल स्क्वायर। तो a कितना है साइन स्क्वायर a, b कितना है कॉस स्क्वायर a प्लस b और उसका फिर क्या होल स्क्वायर, तो उसका फिर क्या होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कल हमने प्रूफ भी किया था, क्या प्रूफ किया था, वी नो दैट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 और उसकी पावर कितनी 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे और हमने क्या लेके आया, राइट हैंड साइड लेके आए। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। एक बार और समझते हैं इसको आराम से। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन टू पावर 4a प्लस कॉस टू पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इज इक्वल 1। हमने इस वाले क्वेश्चन को इसको इधर पक्षांतर करके ट्रांसपोर्ट करके ये नया क्वेश्चन बनाया था। फिर हम इसका क्या लेके चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, ये जो 4 है, ये जो 4 है, इसको हमने 2 और 2 में तोड़ दिया। ये वाले 4 को भी, इस वाले 4 को भी हमने 2 और 2 में तोड़ दिया, मतलब 2 और 2 में क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए। बाकी ये जैसा था वैसे ही रहने दिया। फिर हम जानते हैं आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ये हमारा वही बन रहा था, क्या बन रहा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस 2ab, यही बन रहा था। जहाँ पे हमारा a कितना है, साइन स्क्वायर a जो है वो पूरा a है, ठीक है। साइन स्क्वायर a ही हमारा क्या है, a है, और कॉस स्क्वायर a ही हमारा क्या है, b है। उसकी फिर और क्या है, पावर 2 है। और यहाँ से ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a साइन स्क्वायर a प्लस बी कॉस स्क्वायर a टू होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो यहाँ से कितना आ गया 1, और 1 का क्या होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हो गया, राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और आगे के कंटिन्यू एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने के लिए चैनल पे विजिट करते रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।